श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनहुँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज भगवान का जो प्रकाट्य हुआ, जन्म हुआ रामनवमी के दिन, उसमें मनुष्यता को अपनी पूर्णता का अवसर मिला। सृष्टि के इतिहास में केवल एक बार ऐसा चमत्कार हुआ कि संपूर्ण जीव जगत, मनुष्य को लेकर के संपूर्ण जीव जगत दुख से, समस्याओं से, कष्ट से मुक्त हो गया, और उसी को हम राम राज्य कहते हैं। तो भगवान राम का जो जन्म है वो कैसे, उसका तात्पर्य क्या है, हमारे जीवन में वो कैसे अवतरित होगा, आइए इस पर थोड़ा सा विचार करें। देखिए, आज के युग की एक भीषण विडंबना ये है कि धर्म और आध्यात्म के जो महापुरुष हैं उनका भी जब परिचय दिया जाता है तो ये कह करके दिया जाता है कि इनके पास इतने आश्रम हैं, इतने देशों में इनकी शाखाएं हैं, इतने इतने देशों में ये इनकी शाखाएं। असल में आज धर्म और आध्यात्मिकता से मनुष्य का संबंध समाप्त होता जा रहा है। धर्म कोई संगठन नहीं है, आध्यात्म और धर्म कोई समाज। देखिए, समाज सेवा अलग विषय है, लेकिन समाज सेवा का जो आंतरिक स्वरूप है वो बिल्कुल अलग है। और जब तक हम उसको नहीं समझ लेते, मूल सूत्र, मूल सिद्धांत जब तक हमें भगवान राम के जीवन के, जन्म के वो रहस्य हमें समझ में नहीं आ जाते, तो हमारा जीवन न कभी पूर्ण हो सकता है, न कभी दुख मुक्त हो सकता है, न हम कभी धार्मिक हो सकते हैं। अभिमान चाहे हम जो कुछ पालते रहें। तो भगवान राम का जो जन्म है ये इस नवद्वारपुर रूपी शरीर को धन्य बनाने के लिए। ये हमारा शरीर जो है नवद्वारपुर है, ये 9 दरवाजे हैं इसके। तो ये नवद्वारपुर को धन्य करने के लिए है। तो मनुष्य का जीवन एक बार संपूर्ण मानवता चारों प्रकार के दुखों से मुक्त हो गई। भगवान के जन्म का जो राम राज्य जो अंतिम परिणाम है वो क्या है? राम राज नभगेश सुन सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुणकृत दुख का काहू ही नाही। कालकृत, कर्मकृत, स्वभावकृत, गुणकृत दुख से सारे लोग मुक्त हो गए। विशेष व्याख्या का समय नहीं है, संक्षेप में देखिए, ईश्वर के जो भी अवतार होते हैं उसमें सारे गुणों का प्रकाट्य संभव ही नहीं। ईश्वर तो अनंत गुण वाला है, या तो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, और अगर गुण है तो अनंत है। तो अनंत गुणों का प्रकाट्य एक अवतार में संभव ही नहीं है। लेकिन भगवान राम का जो अवतार है ये मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाने के लिए है, दुख मुक्त बनाने के लिए है। जैसे भगवान नरसिंह का अवतार है, इसमें सत तत्व की प्रधानता है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, वो भी पूर्ण अवतार है, लेकिन उसमें आनंद तत्व की प्रधानता है। और जो ईश्वर है वो सच्चिदानंद कहा जाता है। सत, चित, आनंद। और हम अगर एकांगी हो जाएंगे, अगर हम केवल जीवन की आराधना में लग गए, जीवन की रक्षा में, धन इकट्ठा करने में, तो हमारा चित्त और आनंद हमारा सूख जाएगा। और अगर हम केवल आनंद की आराधना में लग गए तो हमारा सत और जीवन सूख जाएगा। तो हमारा जीवन एकांगी नहीं होना चाहिए, उसमें सत, चित, आनंद तीनों की पूर्णता होनी चाहिए। अब सत की पूर्णता कैसे होगी?
सत का अर्थ है जो हमेशा है। तो जो हमारा जीवन है, सत से 4 विभाग बनते हैं। हम स्वयं जिएं और दूसरों को जीने में सहायता करें। न हम स्वयं कभी अपने मरने के लिए सोचें और न कभी दूसरों को मारने के लिए सोचें। ये सत के 4 भाग हैं। ये चारों जब मनुष्य के जीवन में पहले आते हैं, इसे धर्म कहेंगे। ये धर्म का पहला भाग है। ये अगर हम किसी को मारने के लिए सोचते हैं, अब देखिए इसका नियंत्रण कैसे हो। मनुष्य की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो क्या है? जीवन तो पेड़ों में भी है, पौधों में भी है, पशु पक्षियों में भी है, लेकिन वो जीवन की संपूर्णता को नहीं जानते। जीवन की पूर्णता उन्हें उपलब्ध नहीं हो सकती। केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो जीवन को दिव्य बना सकता है, पूर्ण बना सकता है, दुख मुक्त बना सकता है। ये जो इनमें जीवन है वो सीमित मात्रा में व्यक्त हुआ है। पेड़ पौधों में जीवन है वो बहुत कम मात्रा में है, पशु पक्षियों में है वो थोड़ा सा और ऊपर है, लेकिन ये सब शरीर से ऊपर नहीं है। और जो मनुष्य है वो शरीर से ऊपर है। तो मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो चुनाव कर सकता है। चुनाव की क्षमता अन्य किसी जीव को नहीं है। तो हम जीवन का जो चुनाव करें, सही दिशा में करें, तो सत के 4 भाग, ये धर्म का पहला पक्ष है कि हम जिएं, दूसरों की जीने में मदद करें, और ना हम कभी मरने का सोचें और न दूसरों के मारने का सोचें। ये धर्म के 4 भाग हैं और भगवान राम के जीवन में ये प्रकट हैं सब। भगवान राम विग्रहवान धर्म हैं, और जब धर्म पूर्ण रूप से मनुष्य में अवतरित हो जाता है, धर्म ज्ञान भक्ति जब तीनों पूर्ण रूप से अवतरित हो जाते हैं, तो मनुष्य का जीवन पूर्ण हो जाता है। दूसरा जो सच्चिदानंद का, देखिए सच्चिदानंद का अंश, चूंकि मनुष्य भी उसी ईश्वर का अंश है, तो इसमें सारे गुण हैं। तो जो ईश्वर के गुण हैं वही मनुष्य के हैं, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाते, व्यक्त नहीं हो पाते। तो दूसरा जो भाग है वो चित्त का है। चित्त का अर्थ है ज्ञान चेतना। तो हम स्वयं ज्ञानी बने और दूसरों को ज्ञानी बनाएं। जैसे पहला भाग है जीवन का, तो अस्पताल है, अन्न है। हमारे पास अन्न हो जीने के लिए, लेकिन हम इतना अन्न न खा लें कि हम मर जाएं, इतना अन्न न संग्रह कर लें कि दूसरों के लिए न रह जाए। तो जब दूसरों के लिए न रह जाए, इतना हम संग्रह कर लें, तो यह धर्म हो गया। तो हमें सीमा रेखा में रहना है। और ये जो चित्त का भाग है कि ना हम मूर्ख रहें, न लोगों को मूर्ख बनाएं, हम स्वयं ज्ञानी हों और लोगों को ज्ञानी बनाएं। तो इसके लिए विद्यालय है, पुस्तकालय है, जो भी ज्ञान के प्रसार के माध्यम हैं। तो ये 4 भाग धर्म के दूसरे हैं। और आनंद, ये धर्म के जो सत चित्त आनंद, ईश्वर का जो गुण है वही मनुष्य में है। तो अब आनंद का क्या है कि हम स्वयं दुखी न रहें और दूसरों को दुखी न बनाएं। हम स्वयं प्रसन्न रहें और दूसरों की प्रसन्नता में मदद करें। ये धर्म के 12 भाग हो गए, और 4 भाग और हैं। ये सब भगवान राम के अवतार में ये सारी चीजें व्यक्त हुई हैं। अब उसकी व्याख्या का समय नहीं है। तो जो 4 भाग और हैं वो क्या है? ये संपूर्ण सृष्टि ईश्वर ही है, सर्व खलविदम ब्रह्म। तो धर्म के 4 भाग क्या हैं कि ना हम भेद बुद्धि पैदा करें, ना हमारे अंदर भेद बुद्धि हो, और ना दूसरों में भेद बुद्धि पैदा करें।
मिल करके हम रहें और मिला करके रहें। ये 16 धर्म के गुण किसी भी काल में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी देश में यदि ये 16 न होंगे, यही धर्म का मूल आधार है। आज तो धर्म संप्रदाय हो गया है, संप्रदाय से अधिक राजनीतिक दल हो गया है। हमारी संख्या बढ़ जाए, ये धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है कि मनुष्य का अंतःकरण दुखों से मुक्त हो जाए, जीवन की पूर्णता को वो जान जाए, जीवन की पूर्णता को उपलब्ध कर ले, जीवन के सारे विकारों पर वो विजय पा जाए। धर्म का कार्य ये है। धर्म कोई राजनीतिक संगठन नहीं है कि हमारे सबसे संख्या हो जाएगी तो हम बड़े धार्मिक हो जाएंगे। वो तो राजनीतिक पार्टियां हैं, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। संख्या का धर्म से कोई संबंध नहीं है। धर्म का संबंध है अंतःकरण के निर्माण से, अंतःकरण की शुद्धि से, और जीवन को हम पूर्ण रूप से समझ सकें, जान सकें, जी सकें, आनंदित हो सकें। आप देखिए, कुछ लोग जीवन के बहुत छोटे भाग को जान पाते हैं। वो चिंताओं में, केवल दाल रोटी में उनका जीवन समाप्त हो जाता है। वो जीवन की पूर्णता को नहीं जानते। तो अन्य जितने भी महापुरुष हैं भगवान राम के अलावा, जैसे भगवान के जितने भी अवतार हुए, अवतारों की ही तुलना कर लीजिए। जैसे भगवान बुद्ध हैं तो वो निवृत्ति मार्गी हैं। उन्होंने त्याग के पक्ष को, तपस्या के पक्ष को, निवृत्ति के पक्ष को व्यक्त किया, लेकिन जीवन की पूर्णता को अभिव्यक्ति नहीं कर पाए वो। तो अन्य जितने भी अवतार हैं, जितने भी महापुरुष संसार में हुए, सबने जीवन के किसी न किसी पक्ष को प्रकाशित किया, लेकिन संपूर्ण जीवन को प्रकाशित करने वाला जो पक्ष है वो भगवान राम का है। पूर्ण मानवता पूर्ण हो जाए, मनुष्यता मनुष्य में पूर्ण हो जाए, देवत्व की ओर बढ़ करके वो ईश्वरत्व की ओर चला जाए, तो मनुष्य को ईश्वर बनाने का जो मार्ग है वो भगवान राम का मार्ग है। भगवान राम का चरित्र, भगवान राम की भावनाएं, भगवान राम की जो विचारधारा है, वो सच्चिदानंद की पूर्णता का मार्ग है। आप देखिए, भगवान राम के जीवन में सब कुछ है। युद्ध भी है, प्रेम भी है, त्याग भी है, भोग भी है, संग्रह भी है। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो उन्होंने प्रकाशित न किया हो। और जीवन की जब स्थापना अहम शून्य होकर के धर्म की स्थापना होगी, तभी हमारा जीवन पूर्ण होगा। और भगवान राम के अवतरण के पहले ही धर्म का जो संपूर्ण पक्ष है, अहम के त्याग का पक्ष है। देखिए, धर्म की स्थापना अगर हम मैं के द्वारा करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि रह जाएगी। तो कर्म करते हुए मैं से बच पाने का मार्ग भगवान राम ने व्यक्त किया। एक दृष्टांत से इसे समझ लें। गुरुदेव भगवान हैं वशिष्ठ जी, भगवान राम के पास आए राज्य धर्म का उपदेश देने। वशिष्ठ जी को गुरु दशरथ जी ने कहा कि आप जाइए, राम को कल गद्दी में बैठना है, युवराज होना है, तो उन्हें राज्य धर्म का उपदेश दे आइए। अब भगवान राम का चरित्र ऐसा है कि गुरुओं ने सीखा। गुरु से शिष्य सीखता है, लेकिन उनका चरित्र, उनकी भावना, उनके विचार ऐसे हैं कि गुरु सीखते हैं। गुरुदेव आए तो भगवान राम ने कहा कि आप आ गए, आप तो प्रभु थे हमारे, आप आदेश देते, आपके आदेश का पालन करके मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता, लेकिन आपने प्रभुता छोड़ दी। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, अब भयउ पुनीत आज ये गृहु। आपने सोचा कि राम को बुला लूंगा तो राम तो धन्य हो जाएगा, पर उसका घर धन्य नहीं होगा। तो मेरे घर को धन्य बनाने के लिए आपने प्रभुता छोड़ दी और यहाँ तक चले आए। अब गुरु वशिष्ठ ने सोचा कि अब इन्हें क्या हम उपदेश दें। भगवान राम ये कहना चाहते हैं कि प्रभु वो है जो प्रभुता को छोड़ सकता है, राजा वो नहीं है जो राजा के अहंकार को पाल ले। राजा वो है जो राजा के अहंकार को छोड़ करके सेवा के लिए गद्दी पर बैठे। तो गुरु जी ने अपना एक संस्मरण सुनाया कि तुम्हारे जो पूर्वज हैं इक्ष्वाकु मेरे पास आए
तो मैंने मना कर दिया कि हम तो त्यागी तपस्वी ब्राह्मण हैं और हम त्याग तपस्या निष्कामता को मानने वाले हैं, और पुरोहित हमसे नीचे होते हैं, हम पुरोहित बनना क्यों स्वीकार करेंगे। तब ब्रह्मा जी आए मेरे पास और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पुरोहित क्यों नहीं बन जाते। तो मैंने कहा कि मैंने त्याग का संकल्प लिया है, निष्कामता अच्छी नहीं है क्या। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें त्याग का उपदेश ही देने आया हूं, और तुमने त्याग तो कर दिया लेकिन अभी त्याग के अभिमान का त्याग नहीं किया तुमने। तुमको अभी ये लगता है कि जो कर्मकांडी हैं, जो उपरोहित हैं, वो हमसे नीचे हैं, हम निष्काम हैं, वो सकाम हैं, इसलिए अब तुम निष्कामता के अहंकार का त्याग करो और तुम निष्कामता के अहंकार को त्याग करके पुरोहित बन जाओ, और उसी वंश में ईश्वर जन्म लेने वाला है। तो त्यागी रहोगे तो पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन पुरोहित बन जाओगे तो ईश्वर तुम्हें मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि भगवान राम ने धर्म को पूर्णता तक पहुंचाया और मैं छोड़ करके धर्म का पालन किया। जब हम मैं के द्वारा धर्म का पालन करते हैं तो उससे धर्म की संपूर्णता व्यक्त नहीं होती, कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि रह जाती है। तो सत्य, चित, आनंद और अभेद, ये जो 16 धर्म के गुण हैं, ये जब व्यक्ति के जीवन में अवतरित हो जाते हैं, और भगवान राम की जो यात्रा है, जितनी भी यात्राएं हैं, इन 16 गुणों को विकसित करने के लिए ही हैं। और जब ये प्रत्येक मनुष्य में विकसित हो गए, राम राज्य में राजा के गुणों का वर्णन नहीं किया गया है, राम राज्य में प्रजा के गुणों का वर्णन किया गया है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अगनाही। देखिए, राजनीति जब तक 4 चरण की है, साम दाम दंड भेद, तब तक मनुष्य पूर्ण नहीं हुआ। राजनीति में केवल 2 चरण होने चाहिए। मनुष्य के 2 चरण हैं, दंड और भेद, ये राजनीति के भाग नहीं है। लेकिन मनुष्य में जब तक पशुता विद्यमान है तो ये राजनीति के 4 चरण रहेंगे। तो भगवान राम का जो जन्म हुआ वो मनुष्य को पशुता से मुक्त करने के लिए, मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए, और यहां तक कि पशु को भी मनुष्य बनाने के लिए। हनुमद आदि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। रावण कौन है? जो रावण मनुष्य को कहता है कि तुम पशु बन जाओ। हो कपट मृग तुम छलकारी। तो रावण मनुष्य को पशु बनाता है और भगवान राम पशु को भी मनुष्य बना देते हैं। तो मनुष्य के जीवन में सच्चिदानंद तत्व की अभिव्यक्ति हो जाए, उसका सत भी पूर्ण हो जाए, उसका चित भी पूर्ण हो जाए, उसका आनंद भी पूर्ण हो जाए, और उसमें एकत्व का उदय भी हो जाए। तो धर्म के ये 16 तत्व भगवान राम के जीवन में पूरे रूप में अवतरित हुए। और जब भगवान राम ने क्रमशः ही इनको व्यक्त, अब वो तो पूर्ण ईश्वर हैं, उन्हें क्या व्यक्त करना है, पर उन्होंने मनुष्य के जीवन में, देखिए, उनके हृदय में भेद बुद्धि नहीं है, रावण से भी उन्हें भेद नहीं है। हृदय में हित है रावण का, कठोरता तो करनी पड़ेगी। कठोरता कोई ऐसी वस्तु नहीं है, अब किसी को फोड़ा हो जाए तो चीरने के लिए डॉक्टर कठोरता ना करेगा क्या? तो किसी को कड़वी दवा दी जाती है, किसी को चीरा भी लगाना पड़ता है। तो कठोरता तो हो, पर हृदय में हित हो, भेद बुद्धि ना हो। तो उनके हृदय में किसी के प्रति भेद बुद्धि नहीं है, सबके प्रति हित बुद्धि है। तो धर्म के ये जो 16 तत्व हैं वो भगवान राम के जीवन में व्यक्त होते हैं। और ये धर्म के जो 16 तत्व हैं, फिर संक्षेप में आप देख लीजिए, हम जिएं और दूसरों के जीने में भी मदद करें। हम कभी मरने का न सोचें और दूसरों के मारने का न सोचें। ये सत तत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति है। हम न मूर्ख रहें, न दूसरों को मूर्ख बनाएं। हम ज्ञान प्राप्त करें, दूसरों को ज्ञानी बनाएं। हम न दुखी हों,
न दूसरों को दुखी करें। हम प्रसन्न रहें, दूसरों को प्रसन्नता बांटें। हमारे हृदय में भेद बुद्धि ना हो और हम दूसरों में भेद बुद्धि पैदा न करें। हम स्वयं अपने अंतःकरण में दूसरों से भेद बुद्धि न रखें, मिलकर चलें और मिला करके चलें। ये जब 16 तत्व मनुष्य के जीवन में व्यक्त हो जाते हैं, इसी को धर्म कहते हैं। बाकी जितनी चीजें हैं वो धर्म के नाम पर संप्रदाय हैं, राजनैतिक दल हैं, उसके द्वारा कभी भी मनुष्य पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता। और इन 16 तत्वों को आप देख लीजिए, इन 16 तत्वों में कोई भी तत्व यदि मनुष्य के जीवन में नहीं है तो वो अपूर्ण है, अधूरा है। कभी भी धर्म उसका पूरा नहीं हो सकता, मनुष्य का जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। तो मनुष्य के जीवन को पूर्ण करने के लिए भगवान राम का जो अवतार है, रामनवमी को, ये सृष्टि के इतिहास में एक बार चमत्कार हुआ कि संपूर्ण मानवता धन्य हो गई, सारी मानवता दुख से मुक्त हो गई। और केवल मानवता नहीं, सारे जीव जंतु, खगमृग, सारे जीव जंतु जो हैं सब, खगमृग बयरु सहज बयरु बिसराई, तो सबको आनंद से, सुख से, पूर्णता से जो जीने का मार्ग है वो भगवान राम के चरित्र में से, उनके जीवन में से निकलता है। अगर हम उनके जीवन को, चरित्र को अपना सकें और उनके चरित्र के ये 16 भाग जो हैं, ये 16 देख लीजिए, जिसमें भी 16 हैं उसी के जीवन में धर्म पूर्ण है। चाहे कोई देश हो, चाहे कोई काल हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, ये 16 में अगर कोई भी एक कम है तो वो पूर्ण धर्म नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की।